दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जियो और बाकी के टेलीकॉम कंपनीज इंटरनेट कहां से खरीदती हैं? और क्या आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन सा फोन यूज करते हैं? वहीं क्या आप जानते हैं कि कौन सा देश है ऐसा जहां पर बाइबल रखने पर सजा दी जाती है? शायद आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते होंगे, तो घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। आज की ये वीडियो कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ जुड़ी है, तो चलिए आपको समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, दोस्तों, कुत्ता और बिल्ली एक ऐसे जानवर है जो इंसानों के द्वारा पाले जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बिल्ली की म्याऊ म्याऊ सुनी है? अब आप कहेंगे कि हाँ भैया, क्यों नहीं सुनी है यार, लेकिन क्या आपको लगता है कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ दूसरी बिल्लियों से कम्युनिकेट करने के लिए करती है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि बिल्ली म्याऊ म्याऊ सिर्फ इंसानों से कम्युनिकेट करने के लिए करती है। क्या आपको ये पता था? नंबर 2, दोस्तों, कॉकरोच एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया की हर लड़की डरती है, लेकिन आज हम आपको कॉकरोच के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताएंगे, शायद ही आपको जो पता होगा। आपको बता दें कि जब भी कोई कॉकरोच किसी इंसान से टच होता है तो वहां से भागने के अलावा खुद को धोता भी है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। अगर कोई कॉकरोच इंसान के संपर्क में आ जाता है तो वहां से वो तुरंत भाग जाता है और जाकर सबसे पहले नहाता है, आई मीन टू से कि खुद को धोता है और फिर बाकी के काम करता है, यानी कि कॉकरोच की नजर में हम एक गंदे प्राणी हैं। वाह भाई। नंबर 3, कहते हैं जहां शादी होती है वहां पर तलाक भी होता ही होता है, और हर देश के अंदर अपने अपने नियम है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर तलाक का कोई कानून ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और वो देश है फिलीपींस। यहाँ पर तलाक जैसा कोई कानून ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आधी से ज्यादा जनसंख्या ईसाई है जो कि कैथोलिक चर्च के अनुसार ही शादी करते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर तलाक जैसा नियम है ही नहीं। लेकिन जो बाकी की जनसंख्या है वो अलग धर्म से अपने अपने धर्म और कानून के अनुसार तलाक ले सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा भारी तोता कौन सा है? आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ज्यादा भारी तोता ककापो है। ये तोता एक बिल्ली के वजन जितना होता है, यही कारण है कि ये तोता उड़ भी नहीं पाता है। इसीलिए तोता की प्रजाति में ये पहला तोता है जो पैरों पर चलकर अपना खाना ढूंढता है। वाह भाई। नंबर 5, अगर हम एक ऐसे देश के बारे में बात करें जहां पर लोगों को नॉर्मल जिंदगी जीने की आजादी नहीं है, तो आप सबसे पहले नॉर्थ कोरिया का नाम लेंगे, क्योंकि यहाँ के आम पब्लिक की हालत बद से बदतर है। तो ऐसे में सोचिए, यहाँ पर अगर कोई धार्मिक किताब अपने घर में रखता होगा तो उसके साथ क्या सुलूक होता होगा। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में ये कानून है कि वहाँ के लोग अपने घर में बाइबल नहीं रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। नॉर्थ कोरिया में लोग अपने घर पर बाइबल रख नहीं सकते हैं, ये बैन है वहाँ पर, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा दी जाती है, यहाँ तक कि उन्हें मार भी दिया जाता है। नंबर 6, अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि पेड़ पौधे में जान होती है, वो भी इंसान की तरह सांस लेते हैं, लेकिन लोग उन्हें काटते समय ये बात भूल जाते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर आपने कोई पेड़ काटा है और उससे इंसानों की तरह लाल रंग का खून निकलने लगे तो क्या होगा? यकीनन आप ऐसा नजारा देखकर डर जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले इस बेहद ही खास और अनोखे पेड़ को लोग ब्लड वुड ट्री के नाम से जानते हैं, और इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कियाट, मुकवा, मुनिंगा। ऐसे नहीं है कि ब्लड वुड ट्री को सिर्फ काटने पर ही खून निकलता है, इसकी अगर डाली टूट जाए तो भी उस जगह से खून निकलने लगता है। असल में ये गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो देखने में बिल्कुल खून जैसा होता है। इस अनोखे पेड़ की लंबाई 12 से 18 मीटर तक होती है। पेड़ के ऊपर पत्ते और टहनियों का आकार इस तरह से बना होता है जैसे वहां कोई छतरी लगी हो। इसके पत्ते काफी घने होते हैं और इस पर पीले रंग के फूल खिलते हैं। इसकी लकड़ी से काफी महंगे महंगे फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसकी लकड़ी की खासियत यह है कि वो आसानी से मुड़ जाती है और ज्यादा सिकुड़ती भी नहीं है। नंबर 7, दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कौन सा शब्द है जो कभी साइलेंट ही नहीं होता है? अगर नहीं पता तो आपको बता दें कि वो लेटर है वी। वी अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा लेटर है जो कभी भी साइलेंट नहीं होता। बाकी सभी लेटर कोई ना कोई शब्द में आपको साइलेंट नजर आ ही जाएंगे, लेकिन वी इकलौता ऐसा लेटर है जो कभी भी शब्द में, किसी भी शब्द में कहिए, साइलेंट होता ही नहीं है। है ना कमाल का फैक्ट? इस फैक्ट को जानने के बाद आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। नंबर 8,
क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में रहने वाले सैटेलाइट अगर आपके घर पर अचानक से गिर जाएं, तो क्या आपको उसके बदले मुआवजा मिलेगा? तो आपको बता दें कि हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आपको बता दें कि अंतरिक्ष कानून के हिसाब से अगर कोई सैटेलाइट आसमान से डायरेक्ट आपके घर पर गिर जाती है तो आपको 74 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। भले ही सैटेलाइट गिरने से आपका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ होगा, जिसके बदले अंतरिक्ष कानून आपको 74 करोड़ रुपए का मुआवजा देता है। इस फैक्ट को जानने के बाद तो अब आपके मन में भी यही आ रहा होगा कि हे भगवान, सैटेलाइट ही घर पर गिरा दे यार, अमीर बन जाएंगे। नंबर 9, दोस्तों कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं पीएम मोदी? ये सवाल लगभग हर भारतीय के मन में होगा। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री किस नेटवर्क का यूज करते हैं? उनके पास कौन सा मोबाइल है? पीएम मोदी एप्पल सीरीज का आईफोन 6 इस्तेमाल करते हैं। साल 2018 में चीन और दुबई की आधिकारिक यात्रा के दौरान पीएम को आईफोन 6 सीरीज का फोन इस्तेमाल करते हुए देखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी को गैजेट्स भी बहुत पसंद है। पीएम मोदी सुरक्षा कारणों के चलते एप्पल की डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। अब प्रधानमंत्री के मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो पीएम मोदी वोडाफोन की सिम यूज करते हैं। दरअसल कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने फोन का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। उस स्क्रीनशॉट में वोडाफोन का नेटवर्क दिख रहा था। इसी से माना जा रहा है कि पीएम मोदी वोडाफोन की सिम यूज करते हैं। नंबर 10, क्या आपको पता है दोस्तों कि जियो और बाकी के टेलीकॉम कंपनियां इंटरनेट कहां से खरीदती हैं, कहां से लाती हैं इतना इंटरनेट? असल में दोस्तों ये सवाल आपके मन में कभी न कभी आया ही होगा कि जो टेलीकॉम कंपनियां इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं वो इंटरनेट कहां से लाती हैं, कहां से खरीदती हैं? इसे जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इंटरनेट आखिर क्या होता है। अगर आप शब्दों में समझ जाएं तो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है उसके बीच के कनेक्शन को इंटरनेट कहा जाता है। और जब 1960 में पहली बार ऑर्फनेट के जरिए 4 अलग-अलग कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया तो उसे दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट माना गया। जिसके बाद अब सवाल ये उठ गया कि ये बड़ी-बड़ी कंपनियां इंटरनेट कहां से खरीदती हैं? तो आपको बता दें कि असल में इंटरनेट हमारी कंट्री में 2 तरीके से काम करता है। पहला, उसके अंदर वो कंपनी आती है जो एक देश को दूसरे देश से अंडर वाटर में केबल के जरिए, और इसी एवज में ये कंपनी उन कंपनी से पैसा लेती है जो कि उसके बदले में डेटा को यूज कर रहा होता है। वही दूसरी कैटेगरी में वो कंपनी आती है जो पहली कैटेगरी की कंपनी से इन सर्विसेज को खरीदती हैं। इन्हीं कंपनी में हमारी एयरटेल और जियो जैसी बाकी बड़ी कंपनीज आती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बड़ी कंपनी इंटरनेट जैसी चीज को खरीदती ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट जैसी चीज फिजिकल तौर पर तो है ही नहीं। असल में दोस्तों हमारी कंपनी कैटेगरी 1 की कंपनी से डेटा एक्सचेंज करने के लिए सर्विसेज खरीदती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर इंटरनेट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है तो हम पैसे किस चीज के देते हैं? असल में दोस्तों जैसे कि हमारी टेलीकॉम कंपनियां कैटेगरी 1 की कंपनी से उनके सर्विसेज इसको यूज करने के लिए खरीदती हैं तो उन्हीं के लिए हम पैसे देते हैं। वैसे हम जब इन टेलीकॉम कंपनियों की सर्विसेज यूज करते हैं तो हमें इनके लिए पैसा देना पड़ता है और कुछ इस तरह से ये सर्विस का चैन चलता रहता है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही और भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते रहें सबसे पहले।